नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास में एनडीए में शामिल दलों की बैठक, एनडीए की बैठक की है। और अमित शाह ने एक और खेल किया है नीतीश कुमार के साथ। वो खबर हम आपको दिखा चुके हैं। बिहार में खेल का सिलसिला शुरू हो चुका है। सहमत का खेल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहा है। भले ही दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा हो और एनडीए के दूसरे दलों की तरफ से यह दावा किया जा रहा हो कि हम 5 पांडव हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए में ऑल इज वेल है। और कल एनडीए की बैठक के जरिए भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई हो कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है। एक खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई सामने आ रही है और वो खबर इस बात की गुंजाइश को बढ़ाती है कि क्या बिहार में अभी खेला बाकी है या किसी खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हालांकि एक घटनाक्रम के आधार पर पुख्ता तौर पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि असली कहानी क्या है, लेकिन संकेत लगातार मजबूत हो रहे हैं। बिहार में खेल की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी गुलाम गौस ने मुलाकात की है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। जनता दल यूनाइटेड के किसी एमएलसी का और नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी का लालू प्रसाद यादव से जाकर मुलाकात करना, लालू यादव से जाकर मिलना अपने आप में ये एक बेहद खास घटनाक्रम है। और मेरी जानकारी में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में अकेले गुलाम गौस ऐसे नेता हैं जो जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले हैं। लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई है। तो क्या ये किसी खेल की स्क्रिप्ट लिखे जाने का संकेत है? क्या बिहार की संभावित तस्वीर को बयां करती है? आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कोई सियासी खेल हो सकता है। और ये बात हम तब भी कर रहे हैं जब कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो इधर उधर नहीं जाने वाले, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। अमित शाह के सामने उन्होंने इस बात को दोहराया है। तो क्या इसके बाद भी इस बात की गुंजाइश बनती है कि नीतीश कुमार इधर उधर जाएं, नीतीश कुमार पाला बदलें? देखिए, गुलाम गौस जेडीयू के अकेले एमएलसी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुखर होकर और सबसे ज्यादा स्पष्ट तौर पर वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के खिलाफ आवाज उठाई। जनता दल यूनाइटेड से कांग्रेस मांग कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि नीतीश कुमार या वक्फ को लेकर हाँ बोले या ना बोले। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप हाँ बोलिए या ना बोलिए, आप अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कीजिए। लेकिन जेडीयू का स्टैंड बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू कह रही है हमने समर्थन नहीं किया है, जेपीसी में मामला गया है। हमने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से पूछा कि क्या सदन में आप इसका समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे? उन्होंने कहा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। तो बहुत स्पष्ट स्टैंड सामने नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के ही एमएलसी गुलाम गौस, उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में हमसे बातचीत करते हुए ये कहा कि मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए और सुधार के लिए मुसलमान ही मिलते हैं क्या, हम ही लोग मिलते हैं क्या? और एक दूसरे इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था गुलाम गौस ने, 4 पीएम के साथ ही इंटरव्यू में कहा था कि मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार है, ये सब नहीं चलेगा। और अभी सबसे ताजा इंटरव्यू गुलाम गौस का 4 पीएम के साथ, उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि लागू हो गया क्या एनआरसी, लागू हो गया क्या सीएए। तो बिल्कुल चुनौती भरे अंदाज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयान दिया था। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के दूत बनकर लालू यादव से मिले हैं या पार्टी का जो स्टैंड है सीए एनआरसी को, माफ कीजिएगा, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उससे नाराज हैं, वो पाला बदलेंगे कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गुलाम गौस से जब पूछा गया कि आप लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि लालू यादव से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और इसलिए हम मुलाकात करने पहुंचे हैं। लेकिन आप जानते हैं राजनीति में कोई भी मुलाकात या बात यूं ही नहीं होती, सबका अपना एक राजनीतिक मतलब होता है, सबका अपना एक राजनीतिक मायने होते हैं। और चुनावी साल है,
6-8 महीनों का समय बचा हुआ है। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी हलचल बहुत तेज है और इस सियासी हलचल को लेकर, वक़्त को लेकर जो शोर-शराबा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, उस शोर-शराबे के बीच नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी का लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना ज़ाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है और इस बात के संकेत देता है, इस बात के संकेत को पैदा करता है कि कहीं नीतीश कुमार के मन में कोई खिचड़ी तो पक नहीं रही है या इस तरफ भी इशारा करता है, ये मुलाकात इस तरफ भी इशारा करती है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े मुस्लिम लीडर हैं या कुछ मुसलमान नेता हैं, गुलाम गौस की तरह, और खासकर गुलाम गौस, वो पार्टी के स्टैंड से सहमत नहीं हैं, नाराज हैं पार्टी से और क्या आरजेडी के पाले में जा सकते हैं, आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं। तो गुलाम गौस के पाला बदलने की गुंजाइश भी पैदा होती है इस मुलाकात से। ये एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है और इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि क्या नीतीश कुमार के दूत बनकर गुलाम गौस मिले हैं लालू प्रसाद यादव से? तो एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है और बिहार में खेल की गुंजाइश बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये बात कही जा सकती है। नीतीश कुमार साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस बात की अभी गारंटी नहीं है। ये गारंटी नीतीश कुमार भी नहीं दे सकते। ये बात तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि मोदी जी भी नहीं दे सकते, मोदी की गारंटी भी नहीं है कि नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ज़ाहिर तौर पर गुलाम गौस मिले हैं, आगे-आगे क्या खिचड़ी पकती है, गुलाम गौस पाला बदलेंगे, नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। अंदर खाने से और भी जो जानकारी हमारे पास आएगी इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि मुलाकात अहम है और इसको लेकर आगे जो अपडेट होगा, वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।